जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जनवरी 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ये भर्ती निकाली गई थी जिसके फॉर्म 6 अक्टूबर 2020 यानी कि आपके आज रात से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं और मैं अभी रात में ही आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप टाइम चेक करना चाहते हो तो आप यहां पर देख सकते हो टाइम। यहां पर मैं आपको अभी सर्च करके दिखाता हूं। अगर आप टाइम सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल पा रहा है अभी रात के 12:18 हुई है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर आप जो अन्य डेट्स है वो भी देख लीजिए। आप लोग इसमें 20 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। आपकी उम्र या कह लीजिए कि जो आपका जन्म है वो 2/7/2001 से लेकर 1/1/2004 के बीच अगर हुआ है तो तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। इसके अलावा जो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके पास ये एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन है तो तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी मालूम हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अब जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। यहाँ पर दो तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एक है रजिस्टर विद आधार वर्चुअल आईडी और दूसरा है रजिस्टर विदाउट आधार। यानी कि अगर आप बिना आधार कार्ड के रजिस्टर करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए हम बिना आधार कार्ड के रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर विदाउट आधार कार्ड इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्टेट इश्यूड फोटो आईडी, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट या स्टेट के द्वारा कोई इश्यूइंग आईडी अपलोड करनी होगी, या जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट। तो यहाँ पर आपके पास अगर इनमें से कोई एक आईडी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से पैन कार्ड सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ से आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखित होगा। अपलोड सिलेक्टेड फोटो आईडी स्कैन कॉपी, और साथ ही आपको यहाँ पर अपनी पैन कार्ड या जो भी आईडी आप सिलेक्ट करोगे उसकी फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी जो कि स्कैन कॉपी होनी चाहिए और जिसका साइज 150 KB से ज़्यादा ना हो और फाइल का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी या जेपीजी के अंदर होना चाहिए या फिर पीएनजी। अपलोड एड्रेस प्रूफ, अब यहाँ पर आपको कोई भी एक आईडी जिसमें कि आपका एड्रेस हो वो अपलोड करनी होगी। चूज फाइल करके आप यहाँ से इस प्रकार से अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक कोई भी आईडी यहाँ पर अपलोड आईडी का कोई भी इमेज ऐसे ही मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इमेज सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब आपकी आईडी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया गया है जो कैप्चा कोड आपको उसके सामने बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। ये कैप्चा कोड सभी के वक्त अलग अलग होगा तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा कि हमारे में ये वाला कैप्चा नहीं था। अगर आपकी समझ में कैप्चा कोड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया गया है, आपको इसको रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा कोड ला सकते हो। और जैसे ही आप ये सभी जानकारी यहाँ से फिल कर ले उसके बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पहले मैं आपको यहाँ पर पूरा इंटरफेस दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से फील्ड के अंदर आपको क्या जानकारी भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यू कैन लॉग इन हियर, यानी कि अगर आपका पहले ही इंडियन नेवी की वेबसाइट पर अकाउंट है तो आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। पर अभी आप फ्रेशर हो यानी कि अकाउंट बना रहे हो तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना है। आपको अपना वही फर्स्ट नेम फिल करना है जो कि आपका 10th या 12th की मार्कशीट के अंदर हो और उसके शुरुआत में आपको कोई मिस्टर, मिसिस, श्री या श्रीमती लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जैक्ट नेम फिल कर देना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो। इसके बाद आपसे मिडिल नेम पूछा गया है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपसे आपका लास्ट नेम बोला जा रहा है फिल करने के लिए, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर ही फिल करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फादर मदर नेम, या यहाँ पर आपको अपने फादर या फिर मदर नेम दे देना है जो कि आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर अवेलेबल हो और स्पेलिंग आपको एक बार अच्छे से चेक करके लिख देनी है। अब यहाँ पर आपसे गार्जियन नेम, यानी कि आप अपने अभिभावक के तौर पर किसी का भी नाम दे सकते हो, चाहे आपका भाई हो और सिस्टर हो या माता हो या दादा हो, जो भी हो आप उसका नाम यहाँ पर देख सकते हो। जो पैन कार्ड डिटेल हमने यहाँ पर फिल की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। इस कैलेंडर के
ऊपर क्लिक करके। जैसे कि यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जन्म कौन से ईयर के बीच में हुआ है, और यहाँ पर आप मंथ आगे एरो के निशान पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि किस मंथ में आपका जन्म हुआ है, और डेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने 2/5/2002 सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप इंडियन हो, नेपालीज हो या भूटान से हो, तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे डोमिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि आपके पास डोमिसाइल किस जगह का है। आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जा रहा है, यानी कि लिंग पूछा जा रहा है, आप मेल हो या फीमेल, तो मैं यहाँ पर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर आप फीमेल हो तो आपको फीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि इसमें अनमैरिड लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिंगल के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई पहचानने लायक निशान है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, चाहे वो आपको हिंदी में लिखना है या फिर इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क अब सभी जगह पर पूछा जाता है, यानी कि जितने भी फॉर्म फिल होते हैं उन सभी में अब ये पूछा जाता है। यहाँ पर 2 दिए गए, आप चाहे तो एक भी फिल कर सकते हो, दूसरे वाले को खाली छोड़ सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में मैं आपको और अच्छे से बता दूं कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई भी निशान है, आपके फेस पर कोई तिल है या फिर आपकी बॉडी पर कहीं चोट का निशान है या सर पर कहीं भी, उसके बारे में यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है। और ये सभी जानकारी आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि आपको दोबारा इसको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये भरने के बाद अब इसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। कम से कम आपके पास 10वीं पास और 12वीं पास भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, तो यहाँ पर मैं 12th सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम NIS, या फिर मैथ्स इन BSc, या फिर फिजिक्स इन BSc, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, इनमें से अगर आपके पास कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग फ्रॉम NIS पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद अब आपके सामने जो अगली डिटेल है वो है अकाउंट डिटेल। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर भी क्लिक करना है, और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जा रही है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिल कर देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। और ध्यान रहे कि यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी फिल करनी है, क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर और साथ ही मोबाइल नंबर पर आपके मैसेज जाएगा, जिसमें कि आपका ये जो पासवर्ड और ईमेल आईडी होगी, और इसी जानकारी के माध्यम से आप अपने इस वेबसाइट में लॉगिन कर पाओगे। अब यहाँ पर पासवर्ड बोला जा रहा है, यहाँ पर आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो और उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। मैं आपको पासवर्ड बता दूं कि आपको एक ऐसा पासवर्ड फिल करना है जिसमें कि कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, स्पेशल वर्ड और डिजिट भी होना जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपको G कैपिटल करना है, उसके बाद OD, फिर IS, फिर G कैपिटल, फिर REAT, और स्पेशल वर्ड यूज करने के लिए आप @ या हैशटैग निशान होता है, जो चिन्ह होता है, डॉलर, या फिर एंड एक जो 7 के बटन पर होता है कीबोर्ड में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर @ यूज करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी डिजिट इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये फिल कर दिया है। इसके बाद जो पासवर्ड आपने अभी फिल किया है उसको आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है, दोबारा से पासवर्ड को एंटर करके। मैंने यहाँ से दोबारा से पासवर्ड को एंटर करके कंफर्म कर दिया है। इसके बाद एंटर द टेक्स्ट शोन इन बिलो इमेज, यहाँ पर इस प्रकार से आपको फिर से एक कैप्चा कोड फिल करना होगा। ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी एंट्री ओपनिंग्स इसके बारे में आप अपडेट चाहते हो तो आपकी ईमेल आईडी मैसेज के माध्यम से आपको अपडेट चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, और साथ ही आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन ये भी आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रीफर्ड SMS लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज के अंदर आप SMS पाना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, या इंग्लिश या फिर हिंदी। और ये करने के बाद आपने जो डिटेल्स फिल किया, मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि आपको सभी डिटेल चेक कर लेनी है, और चेक करने के बाद ही आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आपको लगे कि आपकी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक
कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर आपके सामने एक ग्रीन लाइन आएगी जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपको एक ईमेल भेज दी गई है जो कि कंफर्मेशन ईमेल है, जो कि आपको 24 घंटे से पहले कंफर्म कर लेनी है। उसको कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर या तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है या फिर अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है तो आपको कोरस्पोंडेंस स्टेट यानी कि जिस स्टेट से आपने अभी इस फॉर्म के अंदर या इस वेबसाइट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ स्टेट आपको चूज करनी है। और जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करके सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने लॉगिन की जो मेन पेज है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यूज की थी। जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और आपको यहाँ पर जो आपका व्यू एप्लीकेशन है उसका फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, बट अभी आपको अगर आप फ्रेशर हो तो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। तो ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से इसके अंदर जानकारी भर करके रखी है, इसलिए आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस आएगा उसमें कुछ जानकारी पहले से फिलअप होगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी और कुछ जानकारी आपको भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th साइंस चूज करनी होगी क्योंकि जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होगा वही लोग इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पर 12th साइंस सेलेक्ट कर लेना है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम के अंदर आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही चूज करना होगा क्योंकि वही लोग एलिजिबल है। इसके अलावा नीचे है एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप इस क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन देना चाहते हो, जिन क्वालिफिकेशन के नाम यहाँ पर है तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको अनसिलेक्ट भी रहने दे सकते हैं। प्रीफर्ड एसएमएस लैंग्वेज ये आपने चूज कर ली है। आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको दे पाओगे, बट ये मैंने खाली छोड़ रखा है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फिर नीचे आता है आपका कैप्चा कोड। तो जो भी कैप्चा कोड आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो हमने यहाँ पर 12th साइंस सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको उसकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी जिसका फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर होना चाहिए और साइज 1 MB से कम ही रहना चाहिए। अगर आपकी 12th या डिप्लोमा की मार्कशीट इमेज के अंदर है तो आपको उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेनी है। कन्वर्ट करने के बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल मौजूद है पीडीएफ की वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेनी है। फिर आती है डिटेल्स ऑफ 12th साइंस क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो जानकारी है वो मार्क्स के अंदर है या फिर सीजीपीए के अंदर है वो आपको चूज करनी है। तो यहाँ से मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आते हैं आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपके सामने टोटल मार्क्स है और ऑब्टेन्ड मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको इस तरफ भरना है। मैं यहाँ पर सभी में 100 मार्क्स भर देता हूँ क्योंकि आपको जितने में से आए थे वही मार्क्स आपको यहाँ पर भरने हैं। तो मुझे 100 में से आए थे इसलिए मैं यहाँ पर 100 फिलअप कर रहा हूँ। अब आपको उसमें से कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। हिंदी में आपको कितने थे वो आपको भर देना है। फिजिक्स में आपको कितने थे वो आपको डालना है। केमिस्ट्री में आपको कितने थे वो आपको भरना होगा और मैथ में आपके कितने थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो आपकी इंग्लिश है इसमें भी आपके कम से कम 50% होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाओगे। अब आपको नीचे आना है और आपको देखने को मिलेगा प्लीज सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको अनचूज ही रहने दीजिए। फिर सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट, आपकी जो मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर क्या है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, आपने किस स्टेट के अंदर अपना जो भी 12th है उसका एग्जाम दिया था वो स्टेट आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर है बोर्ड कंडक्टेड एग्जाम, आपने किस बोर्ड के द्वारा अपना एग्जाम कंडक्ट किया था। तो मैंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया था। आप यहाँ पर अपना बोर्ड अच्छे से थोड़ा टाइम लगा करके चूज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर सभी बोर्ड के नाम दिए गए हैं। फिर आती है डिटेल्स ऑफ 10th क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर अब सब्जेक्ट के सामने जो टोटल मार्क्स है और ऑब्टेन्ड मार्क्स है इसमें आपको टोटल मार्क्स डालने होंगे। तो यूपी बोर्ड में 10th में 600 मार्क्स होते हैं टोटल, उसमें से आपको कितने आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको सेम तरीके से अपनी जो 10th की मार्कशीट है उसको सीरियल नंबर एंटर करना है। फिर आपने किस स्टेट से अपनी 10th एग्जाम दिए थे उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सेम तरीके से आपको अपना बोर्ड भी चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से एक रैंडम फाइल अपलोड कर देता हूँ और इसको ओपन कर देता हूँ। पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और 10th मार्कशीट सेम है तो आपको दोनों जगह सेम ही सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है जिसका फॉर्मेट भी यहाँ पर
PDF का ही होना चाहिए। ये करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद यहाँ पर आप ये जानकारी चेक कर सकते हैं जो कि अभी तक आपने भरी है। फिर आपको नीचे आना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप अपनी अन्य जानकारी जैसे कि एजुकेशन पर्टिकुलर्स ये आपने बेसिकली भर दिए, कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी, तो वो जानकारी भी आप यहाँ से चेंज या फिर भर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। अगर आपका एड्रेस लो होंगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी करना होगा। स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर चूज करने को मिल जाएगी। आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या हो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, आपकी ईमेल आईडी है। अगर आप कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर नीचे कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। टिक करने पर दोनों जगह ये ऑटोमेटिकली जानकारी आ जाएगी। नीचे आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। एक है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको अपलोड करना होगा, जिसका फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीएनजी का होना चाहिए। साइज आपका 100 KB से कम ही रहना चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, इसका फॉर्मेट भी सेम रखा है। और स्टेट रेसिडेंस प्रूफ यानी कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सब अपलोड करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपकी जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ऑफिसर के सेक्शन में आपकी जो पोस्ट है BTech 10+2 इसकी जो पोस्ट है वो बेसिकली यहाँ पर एक्टिवेट कर दी गई है। पब्लिश डेट आप देख सकते हो 6 अक्टूबर 2020 और लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2020। तो आपको इसके सामने दिया जा रहा है अप्लाई नाउ। तो अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको इनको आई एग्री करना होगा। आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखने को मिल पा रही है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको एक एक करके सभी जानकारी अपनी कंफर्म करनी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर दी जा रही है पर्सनल पर्टिकुलर्स, जो कि आप भर चुके हो, आपको इन सभी जानकारी को कंफर्म कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर कोई जानकारी ऐसी लग रही है जो कि आपने भरी है और वो यहाँ पर गलत शो हो रही है तो आप बैक में जाकर के उसको चेंज कर लीजिए। अब आपको यहाँ से इसके ऊपर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आती है आपकी एजुकेशन पर्टिकुलर्स की जानकारी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मांगी गई है और आपने क्या जानकारी यहाँ पर भरी है। तो आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर देना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि सिलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसीडर सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंट, यानी कि कौन कौन सी परसेंटेज के अंदर आप सब्जेक्ट कंसीडर करवाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये सब जानकारी कंफर्म करने के बाद देखने को मिलेगा जेईई रैंक डिटेल्स। ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी थी वो रैंक आपको यहाँ पर भरनी होगी। एप्लीकेशन नंबर आपका क्या था वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको 10th की जानकारी दी जा रही है, ये सब आपको कंफर्म करनी है। नीचे दिया जा रहा है 10th टोटल इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश में आपके टोटल कितने मार्क्स थे वो आपको यहाँ पर भरने हैं। तो यहाँ पर 100 डाल देते हैं और उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर भरने होंगे। भरने के बाद ये सब जानकारी आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आती है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में मिलिट्री रिकॉर्ड की जानकारी, जिसमें कि आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जैसे कि हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बिफोर, अगर हुए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। हैव यू एवर बीन इनरोल्ड इन आर्म्ड फोर्सेस बिफोर, अगर हुए हो तो यहाँ पर यस करना है। इसी प्रकार से हैव यू अटेंडेड एनी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड SSB बिफोर, अगर आपने किया है तो यस कीजिए। या फिर डू यू हैव नेशनल कैडेट कोर्प्स NCC सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यहाँ पर भी यस कर दीजिए, नहीं तो आपको सिंपली जानकारी कंफर्म करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है परमानेंट एड्रेस की जानकारी। तो आपको अपने एड्रेस की जानकारी कंफर्म करनी है और कंफर्म करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आती है जानकारी मिसलेनियस की, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस एंट्री, इस एंट्री के बारे में आपने कहाँ से जाना, किसी एड से, न्यूज़पेपर से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से, तो आप यहाँ से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चूज कर सकते हो। व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर द नेवी, नेवी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो यहाँ पर आप कोई भी एक रीजन जो कि आपके सामने आ रहे हैं वो चूज कर सकते हैं। इसके बाद डू यू नो स्विमिंग, क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर आती है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आती है, जो कि आपको कंफर्म कर लेनी है। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उनको यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, और जब आपको लगे कि यहाँ सभी डॉक्यूमेंट सही अपलोड हुए हैं तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने आता है इंडिकेट प्रायोरिटी, यानी कि आप कौन से कोर्स को कितनी प्रायोरिटी देना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर आपके सामने दो कोर्स है, तो आपको इनमें से किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है और किसको सेकंड देनी है, ये आपको चूज करना होगा। मैं यहाँ से आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जेई मैन की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि मैंने जेई मैन के अंदर भाग नहीं लिया था। तो ये जितनी भी जानकारी मैंने अभी तक भरी है सब डेमो के रूप में भरी है, एक एक्सपेक्टेड जानकारी है, कोई रियल जानकारी नहीं है। इसके बाद जैसे आप प्रायोरिटी दे दोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है आप उन सभी को प्रीव्यू कर सकते हो, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ से फाइनल रूप में इस फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। सबमिट करने के बाद अगर आपके ऊपर फीस लागू हो रही है तो आपको फीस जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन स्टेटस में आना है, और आने पर यहाँ पर आप इस फॉर्म का जो स्टेटस है वो चेक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर वो पेंडिंग के अंदर आ जाएगा कि हाँ आपने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर अप्लाइड आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम जनवरी 2021 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को भरने में इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।